अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है और वो आपने पूरा नहीं किया तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो आप कोई लीपा पूर्ति करने के बजाय आप साफ साफ बात करो हमसे, फिर हम कमिश्न यही है, सब है हाँ हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम। निगम की टीम है ना। तो ये बतावें हमको यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये, कहना चाहते हैं लेकिन ये बताओ कितनी विडम्बना है सर। अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए सर तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी तो यू डिसक्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर इज एनी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा? ये मिस्टर कोत, Yes, my lord. व्हाट इज द स्टेटस? The status is, my lord, on the last to last date, my lord has directed, because it was apprised by the commissioner that the field survey is required to be done, as my lord has directed that the corporation should know which are the existing line, whether they can serve for more years or not to be within the municipal limits. So the consultant was already appointed by the state government, and that consultant was given the work order for the field survey. In the presence of the engineers of the municipal corporation model, most of the work has already been done. On the last date, the manager, the person concerned was present before the honorable court, and he has given undertaking that within a month that field survey will be done. We have filed a compliance report on behalf of the REPL, which is the consultant company, that only 23 wards are left to be for the field survey, and rest 66 out of 43 wards have the field survey has already been done. Out of 66. Now So he is present here, mother. Who is the person? जी, आई एम मोहम्मद जुल्करनैन फ्रॉम रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी एंड हम लोग कंसल्टेंट हैं सर सीवरेज तुमसे हम अंग्रेजी में बात करें कि हिंदी में बात करें, बताओ तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सर हिंदी में सर। हिंदी में ना? सर सामने आओ। किस कंपनी के मैनेजर हो तुम? रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की कंपनी है सर। ये किस काम में इन्वॉल्व है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, डिज़ाइनिंग का काम करती है, और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सीवरेज का काम कर रहे हैं पूरे ग्वालियर का। हाँ, इसमें से 66 वार्ड है, जिसमें से हम लोगों ने जो है पहले सर्वे कर लिया था 66 वार्ड। तुम अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ। वर्क ऑर्डर सर हाँ अभी लेके नहीं आए सर, लेकिन तो वो किसने ऑर्डर दिया काम करने के लिए? सर ग्वालियर नगर निगम के ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तुमको ऑर्डर कब मिला? तो सर पिछले ये साल तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एंगेज किया है? इंगेज किया है सर। टर्न किया, एंगेज किया है? जी सर, फॉर कब? डिजाइनिंग पर्पस ओनली। हैं? फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। डिजाइनिंग फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सर उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस वर्क है, जो बैलेंस और एग्जिस्टिंग है, तो उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई। मुझे ये दिखाओ कि तुमने नेचर ऑफ या स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया तुमको? सर वो सबमिट कर देगा अभी साथ में। वी नीड टू अंडरस्टैंड, जी सर। क्योंकि अल्टीमेटली तुम यहाँ कुछ कहोगे, जी फील्ड में कुछ करोगे और जवाब कुछ आएगा, तो दिस विल ऑल लीड टू टोटल कंफ्यूजन, और दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी मैंडेट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर। जितना कंफ्यूजन क्रिएट करो कोर्ट में उतना ही सेफ रहोगे तुम। क्यों? तुम कहो साहब मैंने ये कर दिया, कॉर्पोरेशन कहेगी साहब हमने ये काम दे दिया था, जवाब आएगा साहब काम हो गया है। अब बेंच उसमें ढूंढे कि किस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तुमको, मतलब ऑल क्लरिकल वर्क या ऑडिटर वर्क होल्ड करें, फिर हम समझें तुमने क्या काम किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को में हमारा टाइम जाया ना हो, आपने स्पेसिफिकली बताना है मेरे को
कि साहब मुझे इस नेचर, ये स्कोप ऑफ वर्क है जिसमें मुझे ये काम करना है और मैंने ये काम कर लिया है। समझ में आया? जी सर। क्योंकि जो आपको वर्क करने को कहा गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। क्या काम दिया गया आपको और उस लाइन में आपने क्या क्या काम किया है। क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें ये ट्रंक लाइन बिछाना चाहते हैं और ट्रंक लाइन में सारी सीवेज लाइंस डिफरेंट वार्ड से जाके मर्ज होंगी, कहीं पर वो आपस में मर्ज होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, फिर अल्टीमेटली उसमें जाएंगी। तो नेटवर्क ऑफ सीवेज लाइंस का रीइंफोर्समेंट इशू है कि कितनी ठीक है, कितनी खराब है और कितनी मरम्मत चाहती है। समझ में आया? अब आप खुद सोचिए, जब स्टेट का ज़माना था, जब रियासतें चलती थी यहाँ पर, तब की लाइन पड़ी हुई है और वो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद आपने कितनी लाइंस डाली और लाइनें सब ध्वस्त हो गई। तो ये जितना कन्फ्यूजन में काम किया गया है पिछले 8-10 सालों में, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, तो उसका कारण वही है कि अमुक वार्डों का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसने उसमें जो कुछ भी किया हो हाज़ाब हो गया। अब किसने वेरीफाई किया, क्या किया और लाइंस के साथ उसका कोई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, नोबडी नोज़, क्योंकि जाल है वो। तो हम इसका रिकरेंस नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है और वो आपने पूरा नहीं किया, तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो आप कोई लीपा पोती करने के बजाय आप साफ साफ बात करो हमसे, फिर हम कमिश्नर को बुलाएंगे कि क्या क्या काम तुमने दिया इनको और किस गति से और कितना काम हुआ। अब इसमें अब सब चीज़ लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि भी हम लोगों को एक लॉजिकल एंड में पहुंचना है। अब ये खुराफाती काम नहीं होगा कि पिछले 40 सालों से अभी तक सीवेज लाइन नहीं बन पाई है ग्वालियर सिटी में और पुरानी स्टेट के समय की लाइनें चल रही हैं। यानी सोचिए, उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी, तब कितना मेटिकुलस काम हुआ है कि वो अभी तक चल रही हैं। और जब स्टेट्स एबॉलिश हुई और सरकारें बनना, राज्य सरकार ने टेक ओवर किया, तब से कितनी बार सीवेज लाइन बन चुकी है मिस्टर हर्ष सिंह? हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Obviously, because you have recently been posted. भाई आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? Sir, I'm just completing 1 year. I will be completing. 1 साल। 1 साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके? 1956 से स्टेट बना है, उसके पहले सीपीएन बराड़ था और जागीरें कब अबॉलिश हुई हैं? 48 में हुई हैं, 51 में हुई हैं। हाँ, तो 51 से लेकर के और 56 तक एक पीरियड हुआ और 56 से चल आज 2024 तक एक पीरियड हुआ। आप रिकॉर्ड देख के बता दीजिए हमको कि साहब इतने पीरियड में सीवेज लाइन में क्या क्या काम हुआ। भाई रिकॉर्ड तो होगा ना कॉर्पोरेशन में, तो समझाइए तो हम। 2024 है, कितने साल हो गए? $68 68 साल हो गए। 68 साल में आज हम कहाँ खड़े हैं सीवेज सिस्टम को लेकर के ग्वालियर शहर में?
अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका मौका मैं दूंगा आपको, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो आज आपने काम दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में देना होगा कि साहब हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम 66 वार्ड टोटल है पे यहाँ पर 66 वार्ड में हमारे सर्वे टीम के हिसाब से इतनी जगहों पे लीकेज है, इतनी जगहों पे लाइनें ध्वस्त हैं, इतनी जगहों पे मिक्सिंग नहीं है और ये लाइनें ही नहीं है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है, आपका नया आदमी आएगा तो 2-4 महीने निकाल देगा, साहब मैं भी नया नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ, तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारी सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये, और इसमें अब लीपा पोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फवारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बेसिक एमिनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो, सौंदर्यीकरण कर तो देते हो लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ which city requires, which people of Gwalior require. This is our main concern. तो आप, मैं इसकी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर यहाँ पे, हमारे कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ सब पे? हैं सर, हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, ए हैं, सब हैं हमारे साथ।
हाँ हमारी पूरी टीम है सर नगर निगम में। निगम की टीम है ना, तो ये बतावें हमको यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग अभी आपको कितने साल से हैं? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60-1.5 साल हुआ है इनको? नहीं, मेरा भी एक महीना। इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? सर 6 महीने हुए सर। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो अभी तो कॉरपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ जो हर चीज सामने आने दीजिए इनको। आओ हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर मैं सबमिशन ये करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ कितनी विडम्बना है। सर अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए, सर तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर, एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दे- मौका देने मना किया क्या? सर, आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम सर, जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया सर कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, मालूम है सर। तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। सर नहीं, अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें, सर कि सबको तुम याददाश्त से नहीं बताओगे सर, मैं तो सही कल बोलूंगा बताओगे सर, साहब मैं मैं बचपन ओथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही नहीं रिकॉर्ड का है? मालूम है सर मुझे, एक मिनट दे दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा। हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहाँ नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है। यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो? याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। यू आर सपोज टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तो? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे के एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर। ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई हैं वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड्स का आज हमने एफिडेविट पे सबमिट किया है सर। एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से अरे आपकी टीम रात भर काम करे। सर आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कॉरपोरेशन के लिए। इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके कि हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये 12 घंटे काम करें 24 घंटा काम करें उससे हमें क्या लेना देना?
ये काम करे, दूसरा आदमी काम करे। आप, मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, मैं भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कन्फ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिस पे एक एक चीज़ मार्क किया है सर। आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया है सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए जो हमने टाइम मांगा था, विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड इन प्रोसेस सर। वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर। 44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ हमको हम क्या पूछ रहे हैं, सर। सर्वे के बाद जो काम होना है सर। 44 वार्ड में वो कितने दिन में होगा? सर उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर, वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीना लगेगा। हमने पहली एफिडेविट पे दिया है सर। 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर। इसमें पूरा निकल के आया कि कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर, उसमें से हमारी कई लाइन सही है सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है, 10% लाइन है, उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको आपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। सर अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ, बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए, सर। नेचर ऑफ वर्क दिखाइए सर। और पीरियड दिखाइए मेरे को आप। इनसे हम पहले ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर, जी है सर यहाँ पे। आप दिखाए क्या क्या काम किया बताइए, हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। बता दो। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है, ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा करो। ठीक जी सर। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 17 में राजिएगी ना, सर 17 से आज कितने साल हुए? 7 साल ही तो हुए हैं। उसके बावजूद भी रिपेयर्स चल रहे हैं। कि क्या कि 25 साल में क्या देखा आपने उस वक्त आपने? वो तो हर जगह सर, जितनी जगह, क्योंकि ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। जहाँ जहाँ हम नहीं मिल रहा वहाँ डाल रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है वो हटा रहे हैं। स्टेट लाइन भी सर, ये स्टेट मेरे लाइन भी को damage आपको ये सांप सीढ़ी का खेल समझ में नहीं आ रहा आपको। सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये कंप्लीट एक जगह पे नहीं हो सकता। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें सिविल लाइन डालनी पड़ेगी सर। हमेशा पॉपुलेशन जहाँ नहीं है वहाँ सिविल, जैसे अभी 6 वार्ड है सर हमारे नगर निगम में नए जुड़े थे 6 वार्ड, इनमें सीवेज लाइन है ही नहीं। तो हमें जब प्लान करना, उनका पूरा प्लान ले रहे हैं हम लोग सर। आपने बिना सीवेज लाइन के कैसे वहाँ पे लेआउट सैंक्शन कर दिया? नहीं, लेआउट तो सर सेंशन नहीं की। भाई कैसे एरिया कैसे डेवलप हो गया वो? सर वो डेवलप वहाँ सर 6 वार्ड जोड़े गए नगर निगम में 2014 तो में। 6 वार्ड बनाने के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सर वहाँ की वंस यू डिक्लेयर सम एरिया एज वार्ड, सर Under the Municipal Corporation Act, when the notification is issued by the state government, certain territorial limits of the city is so increased. therefore that's So a they are master. still village, and now in 23 master plan, some of the part of that particular villages have been made either for the residential purpose or for the industrial purpose or for the other commercial purpose. Bhai, Now they are aisa not hai- developed, they are still villages. Question is, if you create new wards, then what are the requirements before you declare them as wards? Well, under the Municipal Corporation Act, only the population is the requirement. They don't see that whether there is a urban. So therefore, who is obliged to ensure that looking to the population, if wards have been created, Yes. what would be the requirement to ensure that persons in that locality are provided with basic amenities? Because- Who will decide this? That will be decided by, once the territorial limits is decided by the state government by notification Ah. under the Municipal Corporation Act. Ah. By denotifying the separate territories of the different wards. Like there were 60 wards and thereafter 6 wards have been added. So I'm their asking- territories have been defined by the state government. Then So what now will they happen? are still villages, they are agriculture. So some of those villagers who are living there, they have their own amenities as per the village. Now if the
as per the master plan, new cities, new colonies, new industrial area, new commercial developments are made there. Then according to the municipal corporation makes their plan and lay up the lines and the So we water would lines. like to know when was the last master plan was made? Recently, 2023, in 23, those agricultural Prior- lands were demarcated as residential or commercial or other purpose. 23. Prior to 23, Prior 23, there were agriculture. I want to know for the city of Gwalior, prior to 23, when was the master plan made? 99, 20 years back. मास्टर प्लान पहले का 23 से पहले का 2012 2012 में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में क्या कहा गया? in the existing 60 they are residential or commercial. हाँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपने क्या काम किया था 2012 से अब तक? 2012 से लेकर के और 2024 आ गया है। Yes, ma'am. 12 साल में आपने सीवेज सिस्टम के लिए क्या काम किया? दिखाइए क्या काम किया आपने 12 साल में। और उन 12 साल में जो काम हुआ, अब उन्हीं 12 साल के किए हुए कामों का आप फिर से सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद फिर कुछ चीज़ें जोड़ेंगे उसमें आप। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यही भूल भुलैया चल रही है और यही अगले 5 साल चलेगी। अगर 12 में आपने सर्वे किया है और आपको पता है कि हमने 12 में से 24 तक हमने इतना काम किया सीवेज लाइन में, तो 2024 में जो आप फिर सर्वे करवा रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? लिख के दीजिए मुझे आप। सब चीज़ ऑर्डर शीट में आएगी। एवरीथिंग विल बी इन द ऑर्डर शीट। हम लोग 2012 पकड़ रहे हैं। चलिए 2012 में लास्ट मास्टर प्लान आया था, तब से आज तक आपने क्या क्या किया बताइए हमको आप। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई आपकी, कितना आपने। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन सीवेज, Yes. nothing else. Sewage for the purposes of understanding what this man is now engaged. Company is engaged to undertake a survey Yes. of the entire Gwalior district or Gwalior Municipal Corporation regarding sewage line, network of the sewage line. You give us the complete detail and no confusion. Be clear Yes. कि हमने 12 साल में ये काम किया। आप दिखाइए हमको आप, और इसको आपने जो काम दिया है उसका स्कोप बताइए मेरे को आप, और उसने क्या क्या काम किया अभी तक, और आगे कितना काम करेगा वो, और कब काम फिनिश करेगा, ये सब दीजिए आप मेरे को। एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड इन द ऑर्डर शीट। लेट अस नो। एंड मिस्टर मोदी, you please seek instructions from concerned ministry or department to release funds for ensuring that there is a proper barricading along the Sonreka alignment of river to avoid any throwing of garbage or filth in the area. Yes, sir. हाँ, ये 2 करोड़ रुपया इनके पास है कि नहीं है? 2 करोड़ रुपए। Saying that last month for the closing of this financial year, we have money, sir. We will be. पैसा है आपके पास? Yes, sir. तो आप कितने दिन में लगा देंगे उसको आप? कितना एरिया है और कितने दिन में लगाएंगे आप? बता देंगे सर। नेक्स्ट हीयरिंग में विल बी। पर परसों सुन रहेंगे आपको हम। आई विल कीप इट ऑन, आज थर्सडे है ना, वी विल कीप इट ऑन मंडे। आप वर्कआउट करके बताइए हमको आप। मंडे इज व्हाट? मंडे इज 8th ना? कम ऑन 8th। No ड्रामेबाजी। Yes. बी वेरी केयरफुल। We'll get it, man. We'll get it on 10th. ऑन 8th यू लेट अस नो कि कितने एरिया में जाली लग चुकी है और कितने में जाली लगनी है। लगी तो है ही नहीं अभी।
कितना तुम लोगों ने मूर्ख बनाया कोर्ट को। माय लॉर्ड हम्बल रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड, एक जो 2017 में जो अमृत बंद में जिस कंपनी को काम दिया था उस कंपनी को एज पर एग्रीमेंट 10 साल माय लॉर्ड मेंटेनेंस करना था। 2017 में काम किया, 2029 में 10 साल होते हैं। उसकी 8 करोड़ की एफडी आज भी इनके पास जमा है उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की एज पर एग्रीमेंट। उसको खुद मेंटेन करना था सी लाइन को 2029 तक। एग्रीमेंट में लिखा है माय लॉर्ड, द बिडर शैल ऑपरेट द मेंटेन द सीवेज सिस्टम ग्वालियर फॉर 10 ईयर after successful completion of the work as per the tender. The entire period of 5 years after completion shall be treated on defect liability period DLP। आपके खुद एग्रीमेंट में लिखा है, वो पैसा भी आपके पास ही 8 करोड़ रुपए। और माइलॉर्ड अभी एक जो 19/3/2024 को माइलॉर्ड ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, उसमें आप ये सीवर लाइन एक मिला रहे हैं कुलदीप नर्सरी से स्वर्ण रेखा में, बड़ा नाला अभी भी काम चल रहा है, उसमें 18 करोड़ रुपए आपको मंजूर हो गए। आप उस नाले को उसमें जोड़ रहे हैं स्वर्ण रेखा में। उसका माइलॉर्ड गुप्ता जी को माइलॉर्ड सर इनका दोनों सबमिशन बिल्कुल गलत है सर। एग्रीमेंट में सबमिशन पहला सबमिशन की एग्रीमेंट है, अभी एग्रीमेंट में चल रहा है सर। हमारी रोज गाड़ी सीवर लाइन जहाँ चौक होती है, रोज हमारी उसकी गाड़ियाँ वेंडर की जाती है, वो मेंटेन कर रहा है सर पहला। दूसरा जी, ये बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ से सीवर लाइन में ला रहे हैं सर। हमने रिटर्न में दिया है, सीवर लाइन नहीं है सर, वो नाला है सर। सीवर लाइन वहाँ अलग जाती है, वो नाला मिल रहा है सर। ये कितने बार इनको माइलॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माइलॉर्ड, सर इसमें सीवर लाइन कहाँ सर, ये बता दें माइलॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माइलॉर्ड वहीं के वहाँ ये फोटोग्राफ्स है माइलॉर्ड। नहीं तो ये नाला आपका पानी कहाँ जा रहा है? ये स्वर्ण रेखा में में माइलॉर्ड, जाएगा सर, स्वर्ण रेखा में जा रहा है माइलॉर्ड। मैंने फोटोग्राफ भेज बरसात दिया, का नाला है सर, बरसात तो मिलेगा ही नदी में। बरसात में नहीं माइलॉर्ड, ये ये- स्वर्ण रेखा में जा रहा है नहीं तो सीवेज लाइन नहीं ना बता रहे ना वो। माइलॉर्ड। वहाँ आपका कहना है माइलॉर्ड कोई सिंगल रिप्लाई नहीं है वहाँ सीवर मौके पर माइलॉर्ड जो एमाइकस गुप्ता जी को उनको नहीं ये हमेशा हर चीज है, ये जो नाला है इस नाले में तो सीवेज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है सर, नाला बिल्कुल स्वर्ण रेखा से मिलेगा। स्टॉर्म नहीं नहीं वाटर आप बात समझो, सर, हो सकता है कुछ सीवेज लाइंस नाले में मर्ज हो रही हो। मैं वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि वहाँ सीवेज लाइन अलग है। अरे तुम कूद ना जाना सर वहाँ कहीं पैरेलल लाइन अलग है सर, पैरेलल लाइन अलग है। पूरी लाइन पूरी चालू है, एमएलडी प्लांट में हमारी जाती है, वो पूरा हमारा अलग सिस्टम है सर। नहीं नहीं आप ये देखिए, अरे कुछ नहीं प्लान है तुम्हारे पास। ये बताओ कि जो नाला बता रहे हैं जिसका फिल्थ आ रहा है स्वर्ण रेखा में, इस नाले में जो स्टॉर्म वाटर बता रहे हैं आप, ये नाला का अलाइनमेंट कहाँ से कहाँ तक का है? और इसमें कोई सीवेज लाइन तो नहीं मर्ज हो रही बिल्कुल नहीं नहीं है। मर्ज हो रही सर, बिल्कुल ये सर 1% तपोवन नर्सरी जो है झांसी रोड पे फॉरेस्ट का जो पहाड़ है, वहाँ से जो एक्यूमुलेटेड स्टॉर्म वाटर है दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट नाला एंड इनिशियली आल्सो इट यूज्ड टू मर्ज टू द स्वर्ण रेखा। तो नाउ एक व्हाट दे आर काम डूइंग करते हैं इज ना, बिकॉज़ ऑफ ऐसा दैट है जो उस नाले का पानी स्वर्ण रेखा में आ रहा है उसका हम केमिकल एनालिसिस करा लेते हैं कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है वो, है ना। यहाँ पे कौन सी एजेंसी है वो करने वाली जो उसके पानी का वो केमिकल एनालिसिस कर सके? आप इसका काम करिए, आप ऐसा काम करिए, उस नाले के पानी का जी माइलॉर्ड, आप जरा केमिकल एनालिसिस कराइए ठीक है जी माइलॉर्ड, और हमको रिपोर्ट दीजिए जी माइलॉर्ड, साहब हमने इस पानी को ऐसा करिए। आप इनके किसी नुमाइंदे के साथ जाइए जी और नाले के पानी का सैंपल जॉइंट लीजिए और उसका आप एक शीशी इनको दे दीजिए, एक शीशी आप रखिए, जी माइलॉर्ड, ये भी एनालिसिस करवा लें, आप भी एनालिसिस करवा लीजिए, रिपोर्ट सामने आ जाएगी जी माइलॉर्ड, कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है। जी माइलॉर्ड। तो दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे कोई कमिश्नर भी अपॉइंट हो जाए तो कमिश्नर भी साथ में हो- कमिश्नर हम बैठे तो हैं जी माइलॉर्ड, भाई, ऐसा है मिस्टर खोद, यस सर, किसी भी ऑफिसर को आप नॉमिनेट करवा दीजिए यस और इनके पिटिशनर हैं, ये दोनों जाएं और उस जिस वक्त नाले का पानी उसमें बह रहा हो तो पानी का एक सैंपल ले करके सील करके आप भी करा लीजिए, ये भी करा लें, हम लोग रिपोर्ट देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट की राय ले लेंगे कि उसमें पानी कौन सा जा रहा है। जी माइलॉर्ड। इनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन वो पानी से रिलेटेड नहीं है। इनकी अब हमको आप समझाइए। अभी I'm just surprising the court why he has filed intervention. मैं पूरे शहर को इनवाइट कर रहा हूँ कि एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक हियर, Yes, yes. एनीबॉडी कैन कम। Their intervention application is that for that existing nala, the municipal corporations is laying a separate line because when there is a choking, the downstream village, the area get drowned off because of the stormwater.
So this is the purpose. So Mr. their purpose. Council, all said and done, you know our purpose. Well, Sole purpose is revamping of sewage system yes, so that ultimately when we ask the government to release funds for trunk line, there is no complaint कि साहब अभी हमारी सीवेज लाइन थोड़ी दिक्कत पड़ रही है तो अभी ट्रंक लाइन में ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, ये ड्रामेबाजी बंद। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं 1 घंटा दिया हूँ आप लोग को। yes. We are मुझे सीवेज लाइन में अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। yes. It should be as clear as noon in the day. और जो अभी रिस्ट्रिक्शन वाली बात है जो हम लोग अभी जारी से शुरू किए हैं, उसमें अगर अभी पानी जा रहा है तो उस पानी को चेक करिए, वो पानी कौन सा जा रहा है। स्टॉर्म वाटर वी कांट हेल्प इट, अगर सीवेज का पानी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, एज सिंपल। जाली का काम कब शुरू कर देंगे आप, ये भी आप बताइए हमको, सर ताकि उसमें कम से कम जो कुछ रोक तो सके, नहीं तो वो तो शुरू रहेगा लोगों का यहाँ पर अपना। अब तीसरा काम क्या है और हाँ उसका क्या हुआ, गार्बेज का कलेक्शन और रिसाइकलिंग का जो था। सर उसमें आपके जो डायरेक्शन थे सर उसमें ये था कि पिछली बार पूछा था कितनी गाड़ियाँ आप लोग नई ले रहे हैं, तो हम हाँ। लोग 50 गाड़ी स्मार्ट सिटी से नई डोर टू डोर के लिए, और नगर निगम से 21 ऑर्डर हो चुका है सर, आ जाएगा वो ऑर्डर में है, बस आने वाला है, उसको असेंबल हो रहा है। वो जो वहाँ पे अभी हीप लगा हुआ है, वो लगातार चल रहा है सर। नहीं तो वो कब तक खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसमें, 2 साल 3 साल कितना लगेगा 180 दिन का टाइम दिया था, तो कितना हो गया? उसमें जो वहाँ पे हमने जो सुना है वहाँ पे कोई गड्ढा भी बना हुआ है ना, वहाँ गड्ढा बनाएंगे। कोई एक गड्ढा है वहाँ पे। सर साइड पे अभी तो गड्ढा नहीं है सर, मैंने विजिट किया है। हाँ। वो तो सर जो हीप है सर वो है, हाँ। हुआ है, और वो लगातार प्रोसेस चल रहा है सर। 4 ट्रॉमल मशीन उसकी लग गई, 2 और लगा रहे हैं, तो हमारा 180 दिन का जो टारगेट था 6 लाख का निकला, वो 180 दिन में खत्म हो जाएगा वो भी लिखेंगे उसमें। तो वो अगर वो 6 लाख मीट्रिक टन है ना वो, 6 लाख। और हर दिन 450 मीट्रिक टन का इकट्ठा होता है। तो अभी आपके पास वहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए कितने लगे हैं, मशीन्स लगी हैं? सर मशीन्स लगी हैं, पर वो मैंने जैसे पिछली बार ही सबमिट किया था सर, वो थोड़ी मॉडर्न मशीन, कई बार उसमें खराबी आ जाती, तो हमने अप्लाई कर दिया है सर। एक जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसेस बना हुआ सर, वो अप्लाई कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे दे दिया है सर, ड्यू कोर्स अप्रूवल फॉर व्हाट? सर फॉर मशीन बड़ी कैपेसिटी तो के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है उसको? सर वो अर्बन मिनिस्ट्री, हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री दे रही है सर। नहीं, अर्बन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ सर। उसको आप पता करो, आप बताइए दो। सर हम वो अभी दिया है। हैं? Swachh Bharat, there is a Swachh Bharat mission scheme of the state, central government, हाँ, out of which the percentage of the contribution is given by the central government, percentage is given by the state government, rest is borne by the ULB, means the urban local body. So in that we have already applied. तो लेट अस सी Yes, madam. व्हाट हैव वी अप्लाइड। Yes, so state government has also forwarded to the central हमें government. नहीं पता क्या किया उसने, लेट अस नो Yes, ma'am. कि We have filed it. कितने We का have given the copy to. कितने का प्रोजेक्ट है आपका। अभी दी ना, अभी आपने नीचे रख ली है। हाँ, तो ये है कॉपी है। नहीं, क्या कॉपी है? ये we have given it that we have already forwarded and state government has also given the forwarded the matter to the central government. No, It is no, pending how with much, how much, what is required to be done by the urban ministry, government of India? They have to give the sanction only. हाँ, तो उस मिस्टर निवासकर है आपके पास? नहीं, ये आपकी गुप्ता जी की है, आपको अलग से दी। मेरे को तो क्या गुप्ता जी एक ही हैं क्या ये ऑफिस तो एक ही है, लेकिन ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अलग से दे देंगे इनको। आप दीजिए इनको अलग काफी। से दे देंगे। आप इसमें 10 तारीख को आप 10 को लगाते हैं इसको मुकदमे को, 10 तारीख को आप भी इंस्ट्रक्शन लीजिए इसमें है। तो आप बाहर रहिए, हम तो 10 को लगाएंगे इसको, 10 को तो लगेगा मुकदमा, 8 या 10 को लगेगा मुकदमा। 2-4 पेशियां होंगी बिफोर आई डेमिट द ऑफिस। आई एम वेरी ओपन एंड क्लियर ऑन दिस। तो ये आप 10 तारीख कब मिस्टर मोदी कब लगाएं इसको? 10, 8 10th है? 10th is good or whatever my lords find it convenient. 10th my lords. मिस्टर हर्ष, सफिशिएंट टाइम है आपके पास ना 10 को? 12th विल भी होगा सर, हम वर्क करेंगे।
12th को क्या है? Thursday. हाँ, फ्राइडे। Thursday. नहीं, 12th इज फ्राइडे। Friday. हाँ, 13 भी वर्किंग है हमारी। तो आप 12th को लगाइए, 12th को लगाइए। और ये आप नोट कर लिए सब? तो अभी ख़त्म नहीं हुई हियरिंग। तो तीसरा काम हुआ जो आपको इनको गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपने मांगा है वो दिखाएंगे आप हमको। We have submitted today itself. हाँ, उसमें कितना पैसा मांगा है, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना है, समझ में आया? Yes, sir. और कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अर्बन क्या है, अर्बन ULB, urban local body. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ करेंगे आप। और उसका भी टाइम बाउंड पीरियड बताएंगे हमको आप। मिस्टर मोदी ऑल्सो सीक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस। For 2 crores, my lords, they are saying. 2 करोड़ का तो इशू रिजॉल्व हो गया। मिस्टर हर्ष सेज ही हैज मनी, ये करेंगे इसको ये। और टाइम भी बताएंगे हमको, साहब इतने समय में हम जालियाँ लगा देंगे। लेकिन आप हमको बताएंगे कि सीवेज ये अपना गार्बेज जो वो है ट्रीटमेंट प्लांट है आपका, इसके लिए जो आपका पोर्शन है वो पैसा कब तक दोगे आप? तो वो जब DPR में इंक्लूडेड है। नहीं, डीपीआर नहीं है वो, तो उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके। मैं गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर, नॉट सीवेज, गार्बेज। आपके पास रिपोर्ट गया, आपने आगे भेज दिया है, ये मतलब आपने अप्रूव कर दिया उसको। तो अप्रूवल में तो लिखा होगा ना कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कितना आप देंगे, तो आपका पोर्शन कितना, कब तक आएगा पैसा उधर, फिर आगे ये बताएंगे हमको। We have filed it today, Malad. आपने किया होगा, हमें तो देना नहीं पैसा। Yes, Malad. It is हमको आप total- बताइए कब पैसा मिलेगा हमको, ठीक। इनको कॉर्पोरेशन का पैसा मिलेगा हमको। अच्छा, अब इसके अलावा वो PWD कहाँ है? CPWD नहीं, वो कौन सा ना वो जो WRD. WRD वो आपने जो आगे मंदिर के आगे बनना था, जो मंदिर तक बना दिया ना आपने, वो जो पूरी कैनाल की लाइन बननी है अब, है कहाँ तक बनाया है उसको? साकन को सर जून में कंप्लीट हो जाएगा सर, 85% लगभग हो गया है सर। ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक का है? नून पे कपियर से लेकर सर ये वहाँ तक है सर, हनुमान मंदिर तक सर। हनुमान मंदिर तक? जी सर। अच्छा, हनुमान मंदिर के बाद ही प्रॉब्लम है ना? जी। हनुमान बांध के बाद भी प्रॉब्लम है। तो हनुमान बांध के बाद का जो प्रॉब्लम है वो ये एड्रेस कर सकते हैं अभी रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द कैनाल। हनुमान बांध के बाद एक और बांध आता है। हनुमान बांध के बाद तो स्वर्णरेखा शुरू हो गया। स्वर्णरेखा शुरू हो जाती है। हनुमान बांध के बाद स्वर्णरेखा शुरू हो गया। तो हनुमान बांध तक पानी आएगा ना उसमें? Yes. उसमें कोई इशू नहीं, उसके बाद स्वर्णरेखा शुरू हो जाएगी। जी सर। सारा प्रॉब्लम तो वहीं से है ना? जी सर। तो इनका क्या बचाएंगे? जून तक हो जाएगा आपका? हाँ जून हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर। है? कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है। और वो फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं? हाँ, क्या हुआ, क्या पोजीशन बन रही है आपकी? सर हमने वो साइट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने अराउंड 10,000 पिट्स डिग कर लिए हैं और फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। हम हाँ। हर फर्स्ट रेंज के साथ प्लांटेशन कर देंगे। अच्छा, अब ये जब जून में ये फिर रेन्स आएंगी अब सर तो ये पानी फ्लो करेगा वहाँ से, तो दिस विल गो इनटू दैट नाला फ्रॉम हनुमान बांध ऑनवर्ड्स। उसके पहले अपने को अरेंज करना पड़ेगा टू इंश्योरिंग दैट कि जो स्टॉर्म वाटर वाला, अगर वो सीवेज वाटर वाला, उसको ब्लॉक करो आप, है नहीं? और कौन से ऑफिसर्स आए, किस डिपार्टमेंट के आए? मैडम आओ, चलो सामने बताओ आपके क्या, नीतू सिंह जी, ये कौन सी आई मैडम? हाँ जी, आप किसके लिए हैं? सर मैं OIC बनाया था सर। किस केस में? सीवरेज वाले केस। सीवेज वाले में। तो क्या आपका कहना है अभी आज की तारीख में? हमने मोदी जी को कहा है जो सीवेज वाले में ही गार्बेज वाला प्लांट जुड़ा हुआ है, सर तो नॉलेज है आपको उसकी कि नहीं है? सर गार्बेज वाले प्रकरण में नहीं है सर। तो इसके बारे में क्या नॉलेज है आपको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में? इसका पैसा जो लगेगा 596 करोड़ रुपया, ऐसे ही दिया ना उन्होंने, 596 करोड़ 560. फॉर ट्रंक लाइन, 560. 560 करोड़। अभी आपको पैसा और चाहिए इसमें, सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज लाइन वाले में पैसा? वो निकल आफ्टर सर्वे सर विल बी इन पोजीशन टू टेल सर। तो वो पैसा आपको सरकारी तो देगी, सरकारी देगी सर। है ना? तो उसका भी असेसमेंट करिए आप लोग, सर रफ असेसमेंट करके बताइए। सर
और ये सरकार से पूछ, मिस्टर मोदी यू लेट हर बी इन योर कॉन्टैक्ट। सर वो DPR का वेट कर रहे हैं, वंस द DPR इज देयर देन द गवर्नमेंट विल बी तो फिर ये इन्होंने जो बना के वहाँ भेजा था भोपाल में, क्या बना के भेजा था? वो ऐसे प्री एस्टिमेट भेज दिया था उन्होंने 560 करोड़ का जो था वो प्री हाँ। एस्टिमेट आर नॉट सपोर्टेड विद DPR बट in the common parlance we were all calling it a DPR. It was not a DPR, it was just a pre estimate of. And you had taken, your officer had asked you, give me 3 months time to complete it. मतलब जिसके जो पेपर ही नहीं है आपके पास में, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 महीना मांगा था आपने। कोर्ट को मूर्ख बना रहे थे। ये समझते क्या है भोपाल वाले अपने आप को? कुछ भी लिख दो। Total nonsense. No wonder they are hauled up also sometimes, being called here in person because of writing nonsense in their affidavits. आइए आप लोग 12 को आइए। 12 हैं? 12 को आइए आप लोग।